वेलकम टू स्टडी वॉच। द ओपन विंडो, खुली खिड़की। ओपन का मतलब जैसा हम जानते हैं खुली, विंडो का मतलब खिड़की, खुली खिड़की। ठीक है, ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 8 की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री की बुक इट्स सो हैपन का ये चैप्टर नंबर 7 है। इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियोस बना दी गई हैं, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो ये जो कहानी है ये एक फ्रैम्पटन नटल नाम के आदमी पर आधारित है जिन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर हम उसे कह सकते हैं जिन्हें चिंता करने की बीमारी हो जाती है, उनकी चिंता नियंत्रण में ना हो, उसे हम कह सकते हैं कि उन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर था, जिसे बैड नर्व्स इस चैप्टर में कहा गया है। ठीक है, तो उनकी बहन उन्हें सलाह देती है कि वो किसी नई जगह जाएं, लोगों से मिलें, लोगों से बातें करें, तो इससे उनकी समस्या दूर हो सकती है। तो ऐसी ही जगह वो मिलने के लिए जाते हैं जहां उनकी बहन पहले रह चुकी होती हैं। ठीक, तो वहाँ के लोगों को वो जानती होती हैं, तो उनके लिए वो लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन बना करके, परिचय पत्र बना करके उन्हें देती हैं कि तुम जाओ, इन लोगों से मिलो, इनको बताओ कि मेरी बहन यहाँ रहती थी। ठीक है, ये अच्छे लोग हैं। तो जब वो वहाँ पर जाते हैं मिलने के लिए, जो पहले घर में वो जाते हैं, तो उनकी मालकिन से मुलाकात ना होकर के, उस घर के मालकिन से मुलाकात ना होकर के उनकी मुलाकात होती है उनकी भतीजी से, जिसका नाम वेरा होता है। वो थोड़ी नटखट स्वभाव की होती है और बातें बनाने में वो बहुत तेज़ होती है। तो सामने एक खुली खिड़की होती है जिसको केंद्र में रख कर वो एक ऐसी कहानी करती है दुर्घटना की उस परिवार के बारे में, जिससे फ्रैम्पटन नटल की घबराहट और बढ़ जाती है, वो और परेशान होने लगते हैं। तो वो कौन सी कहानी होती है, वो कौन है जिनके यहाँ फ्रैम्पटन नटल जाते हैं, उनका जाना किस तरह से उन्हें फ़ायदा पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, क्या होता है फ्रैम्पटन नटल का, उनकी तबीयत सही होती है नहीं होती है, वो जिस घर में जाते हैं वहाँ के लोग कैसे होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फर्स्ट पार्ट। ठीक, ये है पहला पार्ट। फ्रैम्पटन नटल हैज़ बैड नर्व्स। फ्रैम्पटन नटल की नर्व्स बैड थी, बुरी थी, यानी उन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर था। बैड नर्व्स का मतलब क्या है, हम यहाँ पर कह सकते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे चिंता करने की बीमारी हो, उसे हम कह सकते हैं कि बैड नर्व्स या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक, ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर। वो गांव जाते हैं, यहाँ पर कंट्री का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं विलेज, गांव। ठीक है, वो गांव जाते हैं। यहाँ रिटायर्स का मतलब क्या है, गोज। ठीक है, वो जाते हैं टू द कंट्री, गांव जाते हैं, फॉर क्योर, अपने इलाज के लिए, एंड और कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड, और वो मिलते हैं अपने परिवार के दोस्तों से। ठीक है, जो उनके परिवार का, उनके फैमिली के जो फ्रेंड होते हैं उनसे वो मिलते हैं। ठीक है, कॉल्स ऑन का मतलब यहाँ पर क्या है, विजिट हम कह सकते हैं। ठीक है, मिलने के लिए जाना, उसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो मिलने के लिए जाते हैं अपने फैमिली फ्रेंड से अपने इलाज के लिए। द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर्स, जिस औरत के पास वो जाते हैं वो ऊपर बिजी रहती है। ठीक है, अपस्टेयर्स का मतलब क्या है, ऊपर। लेडी का मतलब जैसे हम जानते हैं महिला। हर यंग नीस, उनकी छोटी भतीजी, उनकी भतीजी, रिफर्स टू अ फैमिली मिशैप, वो जिक्र करती है। रिफर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, जिक्र करना, मेंशन करना। अ फैमिली मिशैप, घर के दुर्घटना के बारे में। विथ फोकस ऑन द ओपन विंडो, जिसका केंद्र होता है वो खुली खिड़की। खुली खिड़की को केंद्र में रख करके वो एक परिवार की दुर्घटना के बारे में जिक्र करती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मेरी आंट जल्दी आ जाएंगी। प्रेजेंटली का मतलब क्या है यहाँ पर, सून या फिर थोड़ी देर में। ठीक है, मेरी आंट थोड़ी देर में आ जाएंगी। मिस्टर नटल, मिस्टर नटल, मेरी आंटी, मेरी चाची थोड़ी देर में आ जाएंगी। सेड अ वेरी सेल्फ पजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15, एक बहुत ही शांत 15 वर्ष की लड़की ने कहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे यंग लेडी ऑफ 15 का मतलब क्या है, 15 वर्ष की लड़की। जो 15 वर्ष की लड़की ने कहा, जो बहुत ही सेल्फ पजेस्ड है। सेल्फ पजेस्ड का मतलब क्या है, काम, बहुत धैर्यवान। ठीक, उसने ऐसा कहा। इन द मीन टाइम, इस दौरान, यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विथ मी, इस दौरान यू मस्ट ट्राई, आपको कोशिश करनी होगी, एंड पुट अप विथ मी, और मेरे साथ रहना होगा, यानी मेरे साथ बातचीत आपको करना होगा। पुट अप विथ का मतलब ऐसे तो होता है टॉलरेट, बर्दाश्त करना, जिसे ना चाहे आदमी बात करना फिर भी बात करना पड़े, तो उसे कह सकते हैं पुट अप विथ। ठीक है, तो वहाँ पर ये कहती है कि इस दौरान आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी।
फ्रैम्पटन नटल एंडेवर्ड टू से समथिंग। फ्रैम्पटन नटल कुछ ऐसे कहने की कोशिश में थे, ठीक है। फ्रैम्पटन नटल एंडेवर्ड, एंडेवर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, ट्राइड, ठीक है, कोशिश में थे। टू से समथिंग, कुछ ऐसा कहने की, विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नीज ऑफ द मूवमेंट, जो उस समय, ऑफ द मूवमेंट का मतलब क्या है, उस समय जो भतीजी है यानी जो लड़की है वो भी खुश रहे, ठीक है। ड्यूली फ्लैटर का मतलब क्या है, वो प्रॉपरली उससे बात करें ताकि वो भी खुश रहे। फ्लैटर का मतलब तो ऐसे होता है चापलूसी करना, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि अच्छी बात करना, प्रॉपर तरीके से बात करना, ठीक है। विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट, विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग, बिना किसी वजह के आंट की वैल्यू कम करके, दैट वॉज टू कम, जो आने वाली थी। यानी यहाँ पर फ्रैम्पटन नटल ऐसी बात करने की कोशिश में थे कि जिससे ये छोटी बच्ची जो है ये भी खुश रहे और इससे जो आंट हैं जो भी आएंगी उनकी भी जो वैल्यू है वो कम ना हो। ऐसा ना हो कि मैं इसी से सारी बातें कर लूँ और ऐसा लगे कि मैं इसी लड़की से मिलने आया था और इन आंटी की कोई उतनी वैल्यू नहीं है, ठीक। लेकिन वो दोनों को बैलेंस करना चाहते थे, ठीक। हम ऐसा इसको समझ सकते हैं। प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर, निजी तौर पर, ठीक है। प्राइवेटली का मतलब क्या है, निजी तौर पर। खुद ही डाउटेड, उन्हें शक था। मोर देन एवर, पहले से भी ज़्यादा। वेदर दीज फॉर्मल विजिट्स, कि इस तरह की जो विजिट्स हैं, जो फॉर्मल विजिट्स हैं, जो लोगों से मिलना होता है इस तरह का, अ सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स, लगातार इस तरह से पूरी तरीके से अजनबी आदमियों से जो मिलना होता है, वुड डू मच टूवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व क्योर, इससे कुछ फ़ायदा होगा उन्हें उनके नर्व के इलाज में। विच ही वॉज सपोज टू बी अंडर गोइंग, जिसका इलाज चल रहा था, जिसके इलाज के अंडर में वो थे, यानी जिसका इलाज उन्हें चल रहा था। उन्हें खुद भी शक था कि ऐसे लोगों से लगातार मिलना जो पूरी तरह से अजनबी होते हैं, क्या ये उनके जो बैड नर्व की बीमारी, जो एंजाइटी डिसऑर्डर की बीमारी है, क्या उससे कुछ फ़ायदा होगा। उन्हें भी कुछ ऐसा लगता नहीं था, ठीक है। उनका ये शक पहले से और भी ज़्यादा बढ़ गया था, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है मोर देन एवर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आई नो हाउ इट विल बी, मुझे पता है कि ये कैसे फ़र्क करेगा, ये कितना फ़र्क करेगा, ये मुझे पता है। हिज सिस्टर्स हैड सेड, उनकी बहन ने कहा था, मिस्टर नटल की बहन ने कहा था कि इससे फ़र्क पड़ेगा। व्हेन ही वॉज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट, जब वो इस गांव में आने के लिए तैयार हो रहे थे तब उनकी बहन ने कहा था कि इसका फ़र्क पड़ेगा, तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ लोगों से मिलो। यू विल ब्यूरी योर सेल्फ डाउन देयर, तुम यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल दफन कर लोगे। एंड नॉट टू स्पीक ए लिविंग सोल, और किसी भी जीवित आदमी से नहीं बात करोगे। लिविंग सोल का मतलब क्या है, यहाँ पर लिविंग पीपल से है, जब लोगों से तुम बात नहीं करोगे। एंड और योर नर्व्स विल बी वर्स दैन एवर फ्रॉम मॉपिंग, और उदासी से तुम्हारी जो नर्व की बीमारी है, जो तुम्हें एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो तुम्हारा और भी बढ़ जाएगा, तुम और भी बुरी स्थिति में चले जाओगे, ठीक है। मॉपिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, उदासी, किसी से बात ना करना, चुपचाप रहना, ठीक। तो इससे तुम्हारी परेशानी और बढ़ जाएगी। ये उनकी बहन ने उनको ऐसा कहा जब वो यहाँ पर आ रहे थे तब। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, मैं तुम्हें सिर्फ कुछ परिचय पत्र दूंगी, ठीक है। लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, परिचय पत्र दूंगी। टू ऑल द पीपल आई नो देयर, उन सारे लोगों का जिन्हें मैं वहाँ जानती थी। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है, वर क्वाइट नाइस, वो काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। वो कहती हैं कि जहाँ तक मुझे वहाँ के लोगों के बारे में याद है वो काफ़ी अच्छे थे, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सेल्फ पसेस्ड, सेल्फ पसेस्ड का मतलब क्या है, काम एंड कॉन्फिडेंट, जो बहुत शांत और बहुत आत्मविश्वास से भरा हो उसे हम कह सकते हैं सेल्फ पसेस्ड, ठीक है। श्योर ऑफ हर सेल्फ, मतलब जो भी बात वो कहे उसमें उसका कॉन्फिडेंस नज़र आए, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं श्योर ऑफ हिमसेल्फ। एंडेवर्ड, एंडेवर्ड का मतलब देखिए ये ट्राइड, कोशिश की। फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए, मेक हैप्पी, ठीक है, उसे खुश करना, यानी ऐसी बातें करना जो उसे अच्छी लगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। फ्रैम्पटन वंडर्ड, फ्रैम्पटन सोच रहे थे, वो इस पर विचार कर रहे थे, वेदर मिसेस सैपल्टन, कि ये जो मिसेस सैपल्टन है, द लेडी टू whom ही वॉज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसे वो ये
लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन देने जा रहे थे, केम इनटू द नाइस डिवीज़न, क्या वो इस कैटेगरी में आती हैं, वो अच्छे लोगों की कैटेगरी में आती हैं या नहीं, वो ऐसा सोच रहे थे। ठीक, कि जो मैं लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ जिस महिला को, मिसेस सैपल्टन को, क्या वो नाइस डिवीज़न में आती हैं, जैसा भी उनकी बहन ने कहा था कि जहाँ तक मुझे याद है वहाँ के लोगों के बारे में, उनमें से सम ऑफ देम, उनमें से कुछ लोग अच्छे थे। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि ये औरत जिसे मैं ये देने जा रहा हूँ वो भी अच्छी होगी या नहीं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल्स राउंड हियर, क्या आप यहाँ पर बहुत से लोगों को जानते हैं। आस्क द नीस, भतीजी ने पूछा, उस भतीजे ने पूछा कि क्या आप यहाँ पर बहुत से लोगों को जानते हैं। When she judged that, जब उसे ऐसा लगा कि they had sufficient silent communion, कि जब वो लोग साथ में बैठे हैं तो चुपचाप हैं दोनों, काफ़ी ज़्यादा शांति है, तो उस लड़की ने पूछ लिया कि क्या आप यहाँ पर बहुत से लोगों को जानते हैं। हार्डली अ सोल, मुश्किल से ही किसी को। सेड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने कहा कि मैं मुश्किल से ही किसी को जानता हूँ। सोल का मतलब यहाँ पर क्या है, मैन, वुमेन, ह्यूमन। ठीक, माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर, मेरी बहन यहाँ रहा करती थी। सम 4 years ago, कुछ यही 4 साल पहले। एंड और शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, और उसने मुझे ये परिचय पत्र दिया। टू सम ऑफ द पीपल हेयर, यहाँ के कुछ लोगों के बारे में। ठीक है, उसने मुझे यहाँ के लोगों के लिए कुछ लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिया। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, उनके लास्ट स्टेटमेंट में उनका पछतावा बिल्कुल साफ झलक रहा था। ठीक है, ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट, यानी उन्होंने जो लास्ट स्टेटमेंट दिया, इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, उनका पछतावा साफ साफ नजर आता है। डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, क्लियर, स्पष्ट। ठीक है, ऐसे तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, भिन्न। ठीक, लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, वो थोड़ा सा पछता करके ऐसा बोल रहे थे। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, तो आप वास्तव में मेरी चाची के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। प्रैक्टिकली का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्चुअली। ठीक है, वास्तव में, तो आप वास्तव में मेरी चाची के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। परस्यूड द सेल्फ पसेस्ड यंग लेडी, उस लड़की ने आगे कहा। ठीक है, परस्यूड का मतलब क्या है, वो जो बातें चल रही थी, ठीक है, फिर वो उसके पीछे ये बात कहती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप मेरी आंटी को जानते नहीं हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, सिर्फ उनका नाम और पता। एडमिटेड द कॉलर, उस मुलाकात करने वाले आदमी ने माना इस बात को। ठीक है, कॉलर का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं मुलाकाती, जो मिलने आया हो। ठीक है, वो कहते हैं कि सिर्फ मैं उनका नाम और पता ही जानता हूँ और उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ही वॉज वॉन्डरिंग वेदर मिसेस सैपल्टन, वो ये भी सोच रहे थे कि, ही वॉज वॉन्डरिंग का मतलब क्या है, वो ये भी सोच रहे थे कि वेदर मिसेस सैपल्टन, की मिसेस सैपल्टन वॉज इन मैरिड और विडो स्टेट, कि मिसेस सैपल्टन शादीशुदा हैं या फिर वो विधवा की दशा में हैं, वो विधवा हैं, ये भी वो सोच रहे थे, ये भी वो नहीं जानते थे। एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम, रूम में कुछ ऐसा था जिससे जान पाना मुश्किल था। ठीक है, एन अनडिफाइनेबल समथिंग मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिसे समझ पाना मुश्किल हो। अबाउट द रूम, उस कमरे के बारे में। सीम टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन, ऐसा लगता था कि यहाँ आदमी ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ औरत नहीं रहते हैं। मैस्कुलिन हैबिटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर आदमियों का रहना। ठीक है, ऐसा लगता था उस कमरे से कि यहाँ पर आदमी ही रहते हैं, औरतें शायद नहीं रहती, ऐसा इसका मतलब आ रहा है। हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, उनकी ये बड़ी त्रासदी ये 3 साल पहले हुई। ठीक है, ट्रेजिडी का मतलब हम क्या कह सकते हैं, त्रासदी। ये जो बड़ी त्रासदी उनके साथ घटित हुई, ये हुई 3 साल पहले। सेड द चाइल्ड, उस बच्चे ने कहा, उस लड़की ने कहा। दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम, हो सकता है कि आपकी सिस्टर यहाँ पर रहती हो, तब की बात है। हर ट्रेजिडी, आस्क फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने पूछा, उनकी त्रासदी, उनकी दुर्घटना। समहाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री, किसी भी तरह की इस शांतपूर्ण गांव में, स्पॉट ट्रेजिडीज सीम आउट ऑफ प्लेस, किसी भी तरह की त्रासदी पाना। स्पॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, पाना, किसी भी तरह की, कैसे भी। समहाउ का मतलब क्या है, कैसी भी, किसी भी तरह की
त्रासदी ऐसी जगह पर पाना, मानी इतनी रेस्टफुल कंट्री में पाना, सीम्ड आउट ऑफ प्लेस, वो बिल्कुल बाहर की बात लगती है, यानी वो बात सही नहीं लगती है। ऐसी जगह ट्रेजेडी हो जाए, ये बात समझ में नहीं आती है। ठीक, तो हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेजेडी हो जाना ये बिल्कुल अनुचित बात है, ये बिल्कुल बेजा बात है। ठीक, यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन। आप ये सोच रहे होंगे, यू मे वंडर का मतलब क्या है, आप सोच रहे होंगे, वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन, कि हमने इस खिड़की को क्यों खुला रखा है। ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, इस अक्टूबर के दोपहर में हमने इस खिड़की को क्यों खुला रखा है, ये आप सोच रहे होंगे। सेड द नीज, भतीजी ने कहा, इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू अ लॉन। इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो, एक बड़ी फ्रेंच विंडो की तरफ इशारा करते हुए, दैट ओपन ऑन टू अ लॉन, जो लॉन की तरफ खुलती थी। ठीक है, इंडिकेटिंग का मतलब क्या है, इशारा करते हुए। तो वो इशारा करते हुए कहती है कि आपको लग रहा होगा कि हम लोगों ने इस खिड़की को अक्टूबर के दोपहर में इसे क्यों खोल रखा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन ने कहा कि ये वर्ष का काफ़ी गर्म समय है, ये वर्ष का काफ़ी गर्म समय है इसलिए। ठीक है, क्वाइट वार्म का मतलब काफ़ी गर्म, फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, वर्ष का, साल का गर्म समय। बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी। वो कहते हैं कि क्या इस खिड़की से उस त्रासदी का कुछ लेना देना है। ठीक है, बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग, क्या इस खिड़की का कुछ लेना देना है, टू डू विद द ट्रेजिडी, उस त्रासदी से, क्या उस त्रासदी से इस खिड़की का कुछ लेना देना है। आउट थ्रू दैट विंडो, इसी खिड़की से होकर बाहर, यानी इसी खिड़की से बाहर। 3 years ago to a day, एक दिन 3 साल पहले, हर हस्बैंड, उनके पति, एंड हर 2 young brothers, और उनके 2 छोटे भाई, वेंट ऑफ फॉर देयर डेज शूटिंग, वो अपने दिन की शिकार के लिए निकले। ठीक, वेंट ऑफ का मतलब गए, निकले, फॉर देयर डेज शूटिंग, दिन के शिकार के लिए। दे नेवर केम बैक, वो वापस कभी नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मोर, दलदल को पार करते हुए, इन क्रॉसिंग द मोर का मतलब क्या है, दलदल को पार करते हुए, मोर का मतलब होता है दलदल। टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड, अपने पसंदीदा शूटिंग ग्राउंड पर। दे वर ऑल 3 engulfed in a treacherous piece of bog, दे वर ऑल 3, वो तीनों, engulfed, निगल लिए गए, in a treacherous piece of bog, एक छली दलदल के हिस्से द्वारा वो निगल लिए गए। ठीक है, ट्रीचरस का मतलब क्या है, छली। ठीक है, कपटी, बेईमान, यानी जिसको समझ पाना यहाँ पर मुश्किल था। तो उस पीस ऑफ बॉग, बॉग का भी मतलब होता है दलदल, तो वो उस दलदल में समा गए, वो तीनों के तीनों। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, ये वही थोड़ा सा नम गर्मियों का मौसम था जो बड़ा भयावह था। ठीक है, ड्रेडफुल का मतलब क्या है, ये वही भयावह थोड़ा सा नम गर्मियों का मौसम था। यू नो, आपको पता है, और कि प्लेसेस दैट वर ऑफन सेफ इन अदर ईयर्स, वो जगह जो दूसरे सालों में सुरक्षित रहती हैं, गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग, वो दब जाती हैं बिना किसी चेतावनी के। दूसरे वर्षों में जो जगह बिल्कुल सेफ, सुरक्षित नज़र आती है, वो ऐसे समय में अचानक ही वो दब जाती है, उसमें लोग चले जाते हैं बिना किसी चेतावनी के। देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, उनका शरीर कभी नहीं मिला, यानी उनकी जो लाशें थी वो नहीं मिली। दैट वॉज ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, यही इसका सबसे डरावना हिस्सा था। ड्रेडफुल का मतलब हम क्या कह सकते हैं, भयावह, डरावना। हेयर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस इट्स सेल्फ पजेस्ड नोट, यहाँ पर उस लड़की का जो सेल्फ पजेस्ड नोट है, जो उसकी कॉन्फिडेंस है, वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है, थोड़ा सा वो घबरा जाती है। एंड और बिकेम फॉल्टरिंगली ह्यूमन, और वो फॉल्टरिंगली, वो ऐसा लगता है कि अब ये मानव जैसे घबरा जाते हैं, आदमी घबरा जाते हैं कोई बात बताते हुए। ठीक है, तो वैसे ही वो घबरा जाती है। पुअर आंट, बेचारी आंटी, ऑलवेज थिंक्स दैट, उन्हें हमेशा लगता है कि दे विल कम बैक समडे, कि वो किसी न किसी दिन वापस आ जाएंगे। दे एंड देयर लिटिल ब्राउन स्पेनियल, वो और उनका जो ब्राउन कलर का जो डॉग है, जो स्पेनियल डॉग है, वो आ जाएगा। दैट वॉज लॉस्ट विद देम, जो उनके साथ
खो गया था, जो उनके साथ खो गया था, वो ब्राउन कलर का स्पेनियल डॉग, वो भी उनके साथ आ जाएगा। आंटी को हमेशा ऐसा ही लगता है, वो ऐसे ही सोचती रहती हैं। एंड और वॉक इन एट दैट विंडो, और वो इसी खिड़की से अंदर आएंगे। जस्ट एज दे यूज टू डू, जैसा कि वो अक्सर किया करते थे। अक्सर वो इसी खिड़की से आते थे, इसलिए वो इसी खिड़की से फिर आएंगे। आंटी को ऐसा लगता है। दैट इज़ वाई, इसीलिए द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग, इसीलिए हर शाम को ये खिड़की खुली रहती है। टिल इट इज़ क्वाइट डस्क, जब तक कि काफ़ी शाम ना हो जाए। डस्क का मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इवनिंग। ठीक है। पुअर डियर आंट, बेचारी प्यारी आंटी। शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी, वो मुझे हमेशा बताया करती हैं। हाउ दे वेंट आउट, कि वो कैसे बाहर गए थे। हर हस्बैंड, उनके पति, विथ हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट, अपने सफ़ेद वाटर प्रूफ कोट को, ओवर हिज आर्म्स, अपने हाथों में लिए हुए, एंड रॉनी, और उनके साथ रॉनी भी था। हर यंगेस्ट ब्रदर, उनका सबसे छोटा भाई। सिंगिंग, गाता हुआ। बर्टी वाई डू यू बाउंड, वाई डू यू बाउंड, बर्टी गाता हुआ वो कैसे ये लोग यहाँ से गए थे, वो अक्सर आंटी बताती रहती हैं। ये बात जो नीज है वो फ्रैम्पटन को बता रही है। एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, और ये वो गाना हमेशा क्यों गाता था, एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, यानी उन्हें हमेशा चिढ़ाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए, अपनी बहन को, वो रॉनी ये बार्टी वाई डू यू बाउंड हमेशा गाता रहता था। क्यों गाता था, बिकॉज, क्योंकि, शी सेड, वो कहती थी कि इट गॉट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि इससे उन्हें थोड़ी सी घबराहट होती थी, वो थोड़ी सी परेशान होती थी गाने से, इसलिए वो हमेशा उन्हें गाकर चिढ़ाता था। डू यू नो, क्या आपको पता है, समटाइम्स ऑन स्टिल, आज भी कभी कभी, क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस, इस तरह की शाम को, आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग, मुझे एक अजीब सा एहसास होता है, मुझे अजीब सी फीलिंग आती है। क्रीपी का मतलब क्या है, सनसनी पैदा कर देने वाली, सनसनाहट वाली फीलिंग मुझे कभी कभी ऐसी शाम को अक्सर मुझे लगने लगता है। दैट, कि दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो, कि वो सभी इसी खिड़की से अंदर आएंगे। मुझे भी कभी कभी हर शाम को ऐसा लगता है कि वो वास्तव में इसी खिड़की से वापस आएंगे। मैं भी ऐसा ही सोचने लगी हूँ। ठीक है, तो हमने देखा कि जो लड़की होती है वो फ्रैम्पटन को ये कहानी सुनाना शुरू करती है कि लगभग 3 साल पहले आंटी के पति, उनके भाई शिकार पर गए थे, जो किसी दलदल में समा गए और वो अभी तक वापस नहीं आए, और इस सदमे से अभी तक मेरी चाची उबर नहीं पाई हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि वो इसी खिड़की से गए थे, वो इसी खिड़की से आएंगे। और आश्चर्य वाली बात यह है कि मुझे भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वो लोग ज़रूर आएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि एक एंजाइटी डिसऑर्डर वाले आदमी को, जिसे ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ऐसी कहानियों से, ऐसी बातों से जो उनकी एंजाइटी को, उनकी परेशानी को बढ़ाए, उनकी चिंता को बढ़ाए, वो और भी ऐसी कहानियों में पड़ जाते हैं जिससे उनकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। वो आए थे यहाँ पर अपने इलाज के लिए, लेकिन यहाँ पर इससे उनकी बीमारी और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ठीक है, तो हमने देखा ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो, और हमें मिलेगा हौसला।